हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अनुपमा तय करती है कि उसे राघव का सामना चेक करना चाहिए। वह सोचती है कि किसी की चीज़ चेक करना गलत है, लेकिन हालात को देखते हुए यह करना ज़रूरी है। भगवान से उसकी माफ़ी मांगती है। दूसरी तरफ प्रार्थना और अंश वीडियो कॉल का बात कर रहे होते हैं। प्रार्थना अंश से कहती है कि उसे अनुपमा के लिए मजबूत बनना चाहिए। वह अंश से कहती है कि उसे ईशानी का भी सपोर्ट करना चाहिए। अंश प्रार्थना का शुक्रिया अदा करता है कि प्रार्थना ने उसे समझा। प्रार्थना उसे कहती है कि दोस्ती में धन्यवाद नहीं करते। वह तय करती है कि वह ईशानी से मिलेगी। तभी गौतम आता है और वह दोनों पर ताने मारता है। वह दोनों पर अफेयर का इल्ज़ाम लगाता है और दोनों के चरित्र पर सवाल उठाता है। प्रार्थना उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन गौतम उसे धमकाता है और उसे धक्का देता है। अंश और गौतम में बहस हो जाती है और गौतम अंश से कहता है कि अगर वह चाहता है कि वह प्रार्थना पर हाथ ना उठाए तो उसे उससे बात करना बंद करना होगा। अंश डर जाता है और सोचता है कि अब गौतम फिर से प्रार्थना पर हाथ ना उठाए। गौतम प्रार्थना को धमकी देता है कि अगर उसने मीडिया में उसके अफेयर की खबर फैला दी तो कोठारी परिवार का नाम खराब हो जाएगा और उनकी कंपनी के शेयर घट जाएंगे। वह प्रार्थना के मन में डर पैदा कर देता है ताकि वह हमेशा चुप रहे। दूसरी तरफ अनुपमा राघव के सामने पंखुड़ी की फ़ोटो देखती है और उसे फ़ोन की फ़ोटो से मैच करती है। यह देखकर वह चौंक जाती है। अनुपमा को पता चलता है कि पंखुड़ी जिंदा है। वह चौंक जाती है और समझ जाती है कि राघव सच कह रहा था कि पराग और वसुंधरा ने उसे झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाया था। तभी अंश वहां आता है और अनुपमा को परेशान में देखता है। अंश अनुपमा से बात करने की कोशिश करता है। अनुपमा अंश को पंखुड़ी और राघव का सब बताती है। अंश यह सुनकर दंग रह जाता है। दूसरी तरफ प्रार्थना उसकी और गौतम की लड़ाई से परेशान होती है। तभी राही वहां आती है और प्रार्थना को समझाती है उसे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। इसी बीच गौतम भी वहां आता है और वह राही को प्रार्थना से दूर रहने के लिए कहता है। गौतम राही से कहता है कि वह अंश को कंट्रोल करे क्योंकि वह प्रार्थना से बात कर रहा है। राही और गौतम के बीच बहस हो जाती है। प्रार्थना दुखी होकर राही से कहती है कि वह उसके मामले में दखल ना दे। राही कहती है कि प्रार्थना ना खुद के लिए लड़ती है ना दूसरों के लिए मदद स्वीकार करती है, लेकिन वह अंश के लिए जरूर लड़ेगी। वह गुस्से में वहां चली जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा और अंश पंखुड़ी और राघव के मामले में बात करते हैं। अंश कोठारी परिवार के सच से हैरान होता है। अनुपमा तय करती है कि वह पराग और वसुंधरा को सच का सामना कराएगी। अंश और अनुपमा दोनों को राघव के लिए दुखी होता है जिसने बिना गलती की सजा काटी। अंश समझाता है कि राघव अनुपमा का दोस्त है लेकिन कोठारी परिवार का दुश्मन है। अंश अनुपमा को चेतावनी देता है कि अगर ये वजह दखल देगी तो राही को नुकसान होगा और अगर उसने राघव की मदद की तो वह राही से दूर हो जाएगी। अनुपमा यह सुनकर हैरान रह जाती है और चिंता में पड़ जाती है। अगली सुबह ईशानी जागती और कमरे में डेकोरेशन देखती है। शाह परिवार ईशानी का हौसला बढ़ाता है और सभी डांस करके ईशानी को खुश करती है। अनुपमा ईशानी के लिए केक लेकर आती है और ईशानी केक काटती है। अनुपमा ईशानी से कहती है कि वह नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करे। लीला ईशानी से कहती है कि वह ड्रग्स छोड़ने की कोशिश करे। ईशानी कहती है कि ड्रग्स छोड़ना आसान नहीं है लेकिन वह पूरी कोशिश करेगी। अनुपमा उसे हिम्मत देती है वह नई शुरुआत करे। ईशानी कहती है कि उसका परिवार समझदार है और उसको सपोर्ट करता है। वह शाह परिवार की तारीफ़ करती है और कहती है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। ईशानी तय करती है कि वह भी अब दूसरों की मदद करेगी जैसे अनुपमा करती है। वह कहती है कि दूसरों की मदद के बिना ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। वह सुनकर अनुपमा सोच में डूब जाती है। ईशानी नई शुरुआत की सेल्फी लेने के लिए कहती है और सभी सेल्फी लेते हैं। इसी बीच अंश अनुपमा से पूछता है कि क्या वह राघव की मदद करने के बारे में सोच रही है। इसके बाद राघव पंखुड़ी की फ़ोटो देखकर गुस्सा हो जाता है। उसे अनु बताती है कि पंखुड़ी जिंदा है। राघव कहता है कि इसके साथ मिलकर इसने सुसाइड का पूरा खेल खेला। पराग कोठारी, वसुंधरा कोठारी और पंखुड़ी ने मिलकर यह साजिश
करी और मुझे फंसाया। पंखुड़ी मुझे छुटकारा पाना चाहती थी और मैं अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रहा था। अपने भाइयों को उल्टा सीधा बोलकर उसने हमदर्दी हासिल की और मुझे जेल पहुंचा दिया ताकि वह अपनी ज़िंदगी ऐसे जी सके। मुझे बिना कोई जुर्म किए बिना 20 साल जेल में बिताने पड़े। मैं अपने हक की सज़ा काटने के बाद भी इस वक्त तक सज़ा काट रहा हूँ। कोई मुझे क्रिमिनल कहता है, कोई मुझे खूनी कहता है। मुझे मेरी माँ के घर से पीट कर भगाया गया है। कोठारियों ने मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी पहचान सब कुछ छीन लिया। इन्होंने मेरे जीने की वजह भी छीन ली। मैं दुनिया के सामने सिर्फ क्रिमिनल बनकर रह गया। राघव अनुपमा से मदद मांगता है। अनुपमा हैरान रह जाती है। राघव कहता है कि अगर कोठारी परिवार ने उसके साथ गलत किया तो वह राघव के साथ भी गलत कर सकते हैं। वह अनुपमा समझाता है कि क्या वह उसको साथ देगी। अनुपमा सचमच में पड़ जाती है और कुछ नहीं बोलती। राघव कहता है कि वह समझाती है कि अनुपमा के लिए राही की वजह है। कोठारियों के खिलाफ जाना आसान नहीं है। अनुपमा पूछती है कि क्या राघव को पूरा यकीन है कि पराग, अनिल और वसुंधरा ने मिलकर उसे फंसाया था। राघव जवाब देता है कि अगर ऐसा नहीं है तो पराग ने आज तक प्रेम और राही को अपनी बहन के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया। अनुपमा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ कोठारी परिवार नाश्ता कर रहा होता है। सभी मीता के वापस लौटने पर खुश होते हैं। पराग राही को परिवार को छोड़कर रखने के लिए धन्यवाद कहता है और बताता है कि आज राही की वजह से पूरा परिवार एक साथ बैठा है। राही कहती है कि मैं परिवार की वैल्यू समझती हूँ, इसलिए मैंने परिवार के प्रति अपने फ़र्ज़ को निभाया है। प्रेम कहता है कि उसे माँ की वैल्यू समझ आ गई है। ख्याति कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके दोनों बेटे एक छत के नीचे उसके सामने होंगे। इस पर प्रेम और राही आर्यन को समझाते हैं कि वह ख्याति को स्वीकार करे और इसे एक मौका दे। राही कहती है कि तुम्हें अपना छोटा भाई समझा है। आर्यन इमोशनल हो रहा होता है। मोटिवा कहती है अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो पूरा परिवार भी खुश नहीं रहेगा। पराग भी आर्यन को कहता है कि वह ख्याति को एक मौका दे। सभी आर्यन को समझाते हैं तो आर्यन दुखी हो जाता है। प्रेम आर्यन के पास जाकर उसे सत्वाना देता है। आर्यन प्रेम से माफ़ी मांगता है और कहता है उसने जो किया वह सब गुस्से में किया। प्रेम कहता है कि गुस्से भी इसलिए किया क्योंकि तुम्हें प्यार नहीं मिला, लेकिन अब तुम्हें प्यार मिल रहा है तो उसे स्वीकार करो भी। पराग भी आर्यन को समझाता है। आर्यन दुखी होता है और ख्याति की तरफ देखता है। वो दुखी होकर बाहर चला जाता है और सोचता है कि मेरा हक लेने के लिए पापा के सामने यह नाटक तो करना होगा। ख्याति दुखी होती है तो प्रेम और राही उसे उम्मीद देते हैं। ख्याति कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि एक दिन आर्यन उसे अपना लेगा। इसी बीच आर्यन प्रसाद लेकर वापस आता है और पराग को प्रसाद देता है। पराग आर्यन और प्रेम को प्रसाद खिलाता है और दोनों को गले लगा लेता है। इसके बाद सभी लोग गले मिलते हैं और खुश होते हैं। प्रेम और राही कहते हैं कि पूरा परिवार आज खुश है और कोई समस्या नहीं। तभी अनुपमा वहां आती है और उन्हें देखती है। मोटिवा अनुपमा को इतनी जल्दी आने का कारण पूछती है। राही ताना मारती है कि क्या अब कोई नई मुसीबत खड़ी करने आई हो। अनुपमा कहती है कि आप लोग कह रहे थे कि आपका परिवार पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी आपका परिवार पूरा नहीं हुआ। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और इसके साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा वसुंधरा से पंखुड़ी को छुपाने पर सवाल करती है। वसुंधरा और पराग राघव को अपराधी कहते हैं। अनुपमा कहती है कि पंखुड़ी जिंदा है तो राघव अपराधी नहीं है। राही अनुपमा से कहती है कि वह राघव के चक्कर में उनका परिवार तोड़ना बंद करे। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।